अपने घर से किसी बुजुर्ग को भेज रहे हैं तो उनके साथ किसी को भेजें। इनकी हालत देखो। तो गाइस अभी हमें 1 घंटा 1.5 घंटा और लगेगा और वही पहुँचेंगे हम 1 बजे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। और अब सुबह के बजे हैं 11। हम लोग नाश्ता वही कर चुके हैं। आज हमने आलू के पराठे खाए थे क्योंकि आज हमारा लास्ट डे है और आज हम लोगों ने बाहर नाश्ता किया था। और जो हमारे साथ भाई और भाभी जो थे, अब उनका अलग हो जाएगा रूट और हमारा अलग हो जाएगा रास्ता। तो अब दोनों के रास्ते रोड अलग हो जाएंगे और वो जो है अब तो निकल रहे हैं। और यार हम ना जैसे किसी के साथ रहते हैं तो हम उससे भी अटैचमेंट हो जाती है, मोहब्बत हो जाती है। तो थोड़ा ऐसा ही कुछ हो गया और बहुत ही ज़्यादा दोनों ही हस्बैंड वाइफ इतने अच्छे हैं ना, आदत के इतने अच्छे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से, बहुत ही अच्छी आदत के। और अहमद जा रहे हैं उन्हें नीचे तक छोड़ने के लिए और मैं तो फ़िलहाल अभी इधर ही हूँ, तो मैं मिलने जा रही हूँ। तो चलो आप लोगों से भी मिलवाती हूँ। इतनी जल्दी जल्दी भाग रहे हो, तुम्हें भी बड़ी जल्दी हो रही है भागने की, खुशी हो रही है दिल ही दिल में। देखो जाना तो है ही बहन, अब यहाँ से तुम जाओगी हम भी जाएंगे। देखो ऐसा तो है ही। हमारी भाभी थोड़ी सी वो हो रही है अंदर से। अलग ही बिजी है, अलग। ओला से ले लेंगे क्या? पैसे उठा लो भाभी, वहाँ से पैसे भी रखे हैं सिक्के। खुशी खुशी जा रही है, इन्हें शर्म नहीं आ रही। ये वाली चप्पलें तो तुम्हारी नहीं है? कौन सी नहीं? ये चलो बहन, अल्लाह चलो हम गले मिल रहे हैं। और याद रखना और आना तुम हमारे घर। पता नहीं मुझे मोहब्बत सी हो गई कुछ। तो तुम सामान जाओ, हाँ बड़े सामान डालो कह रहे डिक्की में, तुम भी आ जाओगी। हाँ तो भाभी जा रही हैं, देख लो। ये तो फ़िलहाल यहीं पर रहेंगी, मतलब सऊदी में ही रहेंगी अभी। तो अभी यहाँ से इंडिया नहीं जाएंगी और जहाँ भाई काम करते हैं ये वहाँ जा रही हैं और फिर ये वहाँ पर भी रहेंगी भाई के साथ, क्योंकि भाई अभी ये 3 साल में मिली है भाई से। भाई को यहाँ आए हुए अब 3 साल हो जाएंगे। पहले भी यहाँ पर वो खैर आए हुए थे, ये 2011 से हैं पर बीच में चले गए थे घर, फिर उसके बाद अभी इन्हें 3 साल हो जाएंगे यहाँ आए हुए। तो इस वजह से जो है ये नहीं रुकेंगी। और हमारी जो वो है बस वो 5 बजे की है और अब बज रहे हैं 12:30-1। तो ये इन्होंने टैक्सी करी है अपने रूम तक जाने के लिए, जहाँ पर भी इनका रूम है। और देखो सामान सेट हो रहा है इनका। हो गए दोनों बैग सेट हो गए, बड़ा कमाल के हैं। तो भाई साहब दोनों बैग सेट हो गए इनके। अरे नहीं हम क्यों लें, हम बस से चलेंगे। नो नो बिल्कुल नहीं, हम नहीं जा रहे, बिल्कुल भी नहीं जा रहे हम। तो चलो गाइस अब इनको विदा कर देते हैं हम। तो गाइस इनका मिलाव। चलो भाई अल्लाह हाफिज़। ठीक है चलो भाभी तो रोली ऊपर कमरे में रोली। चलो भाभी दुआ में याद रखना है। और भाई आ जाना जब आओगे तुम भाभी को लेकर हैं। और इनकी अम्मी का घर हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है। चलो भाभी को तो दिल ही नहीं हो रहा। अगर मैं अपनी अम्मी के घर पे आऊँगी तो तुम्हें कॉल करूँगी, आ जाना अम्मी के घर पे, तुम फ़ोन कर देना। और भाई तुम करते रहना फ़ोन, हम कर नहीं पाएंगे। चलो भाभी अल्लाह हाफिज़। चलो भाई चलो अल्लाह हाफिज़। हम भी निकल जाएंगे थोड़ी देर में। तो चलो भाई ये तो अब चले गए, विदा हो गए। अब हम लोग भी जा रहे ऊपर और फिर हमारी 5 बजे की बस है। यहाँ से हम लोग भी जद्दा जाएंगे। ये लोग कैब से इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इनकी ना वापसी की टिकट नहीं है। तो गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ आने के लिए और चेंज वेंज कर लिया, नहा ली धो ली, फ्रेश हो गई हूँ। और आने का तो बिल्कुल भी दिल नहीं है, बस ना दिल चाह रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा रो लूँ।
पर आना तो है ही। और अहमद जो है वॉशरूम में नहा रहे हैं, तो आने का तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं है, जाने का इंडिया वापस। पर ऑलमोस्ट हमारे दिन पूरे हो चुके हैं यहाँ पे। और कल तो मेरा इतना बुरा हाल हो गया था रो रो के, मेरा बिल्कुल दिल नहीं था। फिर अहमद मुझे वापस से मदीने लेके गए अंदर। एक परसेंट ना मैं मक्के से आते हुए नहीं रोई हूँ, बिल्कुल भी नहीं रोई हूँ। बस दिल थोड़ा उदास था कि यहाँ के दिन पूरे हो गए। पर मदीने से ना बहुत अलग मोहब्बत है कि मतलब अब भी मुझसे ऐसा हो रहा है कि मेरा मन नहीं है। और पैकिंग हमारी ऑलमोस्ट हो चुकी है डन, और हमें निकलना पड़ेगा आज। तो मैंने सोचा आप लोगों से मिल लेती हूँ। और कल तो मैं बहुत ही ज़्यादा रोई, आज भी एक तरीके से बहुत खुशी के आंसू हैं कि अल्लाह ने मुझे इस काबिल समझा। दुनिया वालों के लिए मैं बहुत बुरी हूँ, पर मैं अल्लाह के लिए बहुत अच्छी हूँ। ये बात अल्लाह ने मुझे यहाँ पर बुलाकर साबित की है। कौन है वे मैसेज कर रहा है, भी देखेंगे। और दूसरी बात ये है कि मैं नहीं जानती कि मेरे अंदर कौन सी खूबी है, तो अल्लाह जानता। अल्लाह ने मुझे बुलाया और मैं कहती हूँ अल्लाह से, अल्लाह पाक सबको ये दिन नसीब करे और ऐसी ही मोहब्बत नसीब करे जिस मोहब्बत से मैं रो रही हूँ, जिस मोहब्बत से कल अहमद रोए। और फिर आज सुबह भाभी चली गई, तो भाभी के साथ भी मतलब एक बहुत अच्छा कनेक्शन हो गया उनके साथ भी। तो इंशाल्लाह तो वो कभी ख़त्म होगा नहीं। बाकी ये है कि अहमद जब जिसके साथ 2019 में गए थे ना, 19 में अपनी अम्मी को लेके, तो जिनके साथ अहमद का कनेक्शन था, जो रूममेट थे ना अहमद के, आज भी माशाल्लाह अहमद के साथ उनका कनेक्शन है। और दूसरा ये है कि हम खुद चाहे तो हम हर किसी से अच्छे ताल्लुकात रख सकते हैं, और चाहे तो मतलब इंसान सामने वाला आपसे नहीं मिलना चाहता तो वो अल्लाह की बेहतरी ख़त्म भी हो सकते हैं, और अल्लाह की बेहतरी हम मिल भी के भी रह सकते हैं। पर अल्लाह का शुक्र है कि बहुत ही अच्छा लगा। भाभी थी, भाई थे, तो बहुत एक अच्छी फीलिंग थी। और अल्लाह उन्हें खुश रखे, अल्लाह उनके बच्चों को सेहत याब करे, उनके बच्चों को अच्छी ज़िंदगी दे और उनकी आने वाली परेशानियों को ख़त्म करे। ऑलमोस्ट अल्लाह सब मोमिन उम्मतियों की सबकी परेशानी दूर करे, आमीन सुम्मा आमीन। और बस सो गाइस, अब हम लोग निकल रहे हैं फाइनली, और रूम का हाल कुछ ये करके निकल रहे हैं क्योंकि सारा पहनावा हो चुका है। साहब अपनी क्रीम लगा रहे हैं, और क्या कहते हैं, बस पैकिंग वैकिंग सब ऑलमोस्ट हो चुकी है। व्लॉग ज़्यादा लंबा ना बनाते हुए हमें व्लॉगिंग को कंटिन्यू करना है, तो इस वजह से। और अब हम लोग जा रहे हैं फटाफट से सामान नीचे लेके, क्योंकि हमारी बस आने में 15-20 मिनट में बस। गाइस जब हम यहाँ से निकल रहे हैं एयरपोर्ट के लिए, जद्दा एयरपोर्ट के लिए, यहाँ बज रहे हैं अभी 5, और रात को हम पहुँचेंगे 1 बजे तक, 1 या 2 बज जाएंगे, क्योंकि 5:30 तो ऑलमोस्ट यही हो चुके हैं, और 1 या 2 बज जाएंगे वहाँ पहुँचते। उसके बाद वहाँ से जो फ़्लाइट है या जैसा भी है, फिर हम आपको वहाँ से यहाँ से पहुँचेंगे अबू धाबी से पहुँचेंगे हम सीधा इंडिया। पर ये देखो कितनी लंबी फ़्लाइट हो गई है, फ्लाइट ही बेकार थी। तो बस चलो आपको हम थोड़ा रूटीन पे मिलते रहेंगे। बस तो हमें मिल गई। अहमद साहब तो पूरे भी नहीं खड़े हो पा रहे, अरे सही खड़े हो गए। अरे यार गाइस ये है इश्क मुर्शिद के फजल बख्श, इनका नाम ही सच्ची में नाम यही है, फजल बख्श ही बोलते हैं इनको। अभी अहमद साहब ने भी जो है ना इनको फजल बख्श बोल के ही बुलाया था, तो एक फ़ौरन से आ गए थे। इनका नाम फजल बख्श है, और ये भी पाकिस्तान के हैं, और वो भी पाकिस्तानी ही है। तो गाइस देखो अम्मा हमें वापस मिल चुकी हैं। हाँ। और अब अम्मा हमारे साथ, तुम कहाँ तक चल रही हो? दिल्ली तक चल रही है अम्मा हमारे साथ। हाँ। और अम्मा मुझे कई दिनों में मिली है, जिसमें क्या हम एक होटल में रह रहे थे फिर भी। हाँ। अम्मा तुम्हें मेरी याद ना आई जरा सी भी? अरे बताऊँ, मैं धक्का देकर चलिए, तो फ्लैट कोर्ट से कुछ नहीं बता दी मुझे हमारे दिल्ली वालों का।
सिंगे है कमरा। अच्छा, तो कितने कही ना ऐसे हैं, तो मैं ऐसे ढकेल के चली आई, तो अंदर ही आ जाती, कोई बात नहीं थी। हाँ ऐसे ही थी। अच्छा, आ जाओ। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। तो गाइस हम लोग रुके हैं अब एक होटल पे खाना खाने के लिए, और यहाँ पर भी नमाज भी पढ़ी है, और पहले मगरिब की पढ़ ली थी, फिर ईशा की पढ़ी है। मैंने शायद पीछे ना व्लॉग में ही बोल दिया था कि ईशा की नमाज़ के लिए, तो ईशा की नहीं थी उस वक्त, मगरिब की थी। और अंधेरा इतनी जल्दी हुआ कि टाइम ही नहीं देखा मैंने, बिना टाइम देखे मैंने मगरिब की ईशा बता दी। तो बस अब ऐसा हुआ कि अब ईशा हो गई, तो उन्होंने यहाँ बस रोकी है, टाइम हो रहा है 9 और नमाज़ पढ़ ली है। अब खाना खाएं, और माशाल्लाह से यहाँ चप्पे चप्पे पे मस्जिद है, तो बहुत ही अच्छा लगता है, कहीं भी नमाज़ पढ़ लो। तो बस टॉयलेट गए, वज़ू करा, नमाज़ पढ़ी, अब हम खाना खाएंगे, और खाने में क्या खाते हैं तो देखते हैं। तो यहाँ खाना भी हमारा फ़ौरन आ चुका है, आलू मटर कीमा, रोटी, कीमे में कसूरी मेथी है बहुत सारी। तो गाइस अब हम लोग पहुँच चुके हैं एयरपोर्ट, और क्या टाइम हो रहा है, एयरपोर्ट पहुँचे जद्दा 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 जद्दा, और जद्दा एयरपोर्ट, और जो है ना टाइम हो रहा है 1:15 12:30 1:15 हो रहे हैं। 5 बजे निकले थे और 1:15 बजे हम पहुँचे, मतलब अब भी हमें 10 मिनट लगेंगे, ये बिल्कुल हमें सही 1:30 बजे उतार देगा बस वाला। और हम इतने परेशान हो रहे हैं ना बस ये फ़्लाइट से, बस चलो अल्लाह के घर हुई है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, और अल्लाह आप सबको भी नसीब करे, दिन दिखाए, और इंशाल्लाह सब ये बैठे मेरे साथ, मेरे दोस्तों की तरह बैठे हैं, और कंधा मेरा गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं। आउच अहमद, मैं तो गिर जाऊंगी, अल्लाह मैं नहीं देख सकती ऊपर। हम लोग पहुंच चुके हैं जद्दा एयरपोर्ट, और जो है ना दिमाग इतना ख़राब हुआ है बस पूछो मत। अब आधा घंटा रह गया हमारी फ़्लाइट को फ्लाई होने में उड़ने में। हाँ 4 बज चुके हैं, 4:30 की है, 5:20 पे। अच्छा तो गाइस सुबह के बज रहे हैं 4, और अब हमारी फ़्लाइट है आधे 1 घंटे बाद है, मैं बोल रही 1 घंटे बाद है, पर देखो कब तक चलते हैं, कब तक क्या होता है। बोर्डिंग पास वगैरह सब कुछ हमें मिल चुका है। क्या हुआ? मेट्रो है, तो मेट्रो से चलें। तो गाइस हम मेट्रो में बैठ गए हैं, जद्दा एयरपोर्ट पे मेट्रो मिली हमें। अलीशा की हालत देखो कैसे हो रही, पसीने छूट रहे एसी के अंदर भी, हो रहा पर ये कैसे भागी पसीने छूट रहे, देखो नाक पे पसीना आ गए देखो बहुत बढ़ देखिए, बढ़िया भैया। पैदल जाना पड़ता है, इतना पैदल जाना पड़ता है। तो भैया हम आ गए हैं वो देखो यहाँ पे, और देखो अलीशा को उस पर झूला झूलने का मन कर रहा है। पता देखो अलीशा झूला झूलेगी इस पे। ये देखो माशाल्लाह, ये है जद्दा एयरपोर्ट, दिस वन आई लाइक दिस। हाँ तो यहाँ पे इन लोगों को देखो, सबको लेके जा रहा हूँ मैं लीडर बना के। मैं खुद लीडर बन गया हूँ, इनको लेके जा रहा हूँ सबको। देखो यार बेचारे बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग क्या परेशान हो जाएगी अगर मैं नहीं हूँ, तो फिर कोई ना कोई तो होना चाहिए ना। तो इस वजह से मैं उनको ले गया अपने साथ, ताकि उनको परेशानी ना हो किसी चीज़ की। बस चलिए अब आगे मिलते हैं इंशाल्लाह ताला। तो ये देखो हैं, सबको लेके जाना पड़ रहा साथ में, और मेरी बीवी सबसे पीछे, ये देखो सबसे पीछे। एयरपोर्ट पे ही पहुँचे हैं, पहुँचने के बाद अपना स्टेशन पे पहुँच गए A21B पे। ये हमारे बोर्डिंग पास वगैरह सब चेक होंगे, बस एंट्री होगी हमारी, काम खत्म। अभी हमें 1.5 घंटा यहाँ पे ख़राब करना है अपना बस। गाइस यहाँ चल रही है वेटिंग, और हमारे पास है थोड़ी देर, मतलब कि 20 मिनट। अहमद साहब पानी लेने गए हैं, मेरे लिए प्यास लग रही है यार बहुत बुरी वाली।
पर देखो कब तक पहुंचते हैं। नींद आ रही है। لطفا أرجو الانتباه، هذا الإعلان الأول لطيران الاتحاد رحلة رقم 314 والمتجه إلى أبو ظبي. الرجاء من السادة المسافرين التوجه إلى بوابة A21। तो गाइस कहते हैं हमारी अब होगी। नहीं मिला अहमद, पानी है ही नहीं। अजान भी हो गई फजर की। चलो चलो तुम देख के उतरो। तो गाइस हमें फ़्लाइट मिल चुकी है, फ़्लाइट में हम लोग बैठ चुके हैं और अब जो है यहाँ से हम पहुँच गए हैं अबू धाबी और उसके बाद वहाँ से हमारा 5 घंटे का स्टे है। मतलब कि ये लगा लो हमें 30 घंटे की फ़्लाइट मिली है 2, और अब भी हम लोग कल शाम को पहुँचेंगे फजर में। अब भी हम सुबह शाम को पहुँचेंगे, कल भी नहीं डलेगा। तो बस अल्लाह पाक ऐसी फ़्लाइट कभी भी ज़िंदगी में किसी को ना दे। मैं तो यही कहूँगी, बहुत गंदी फ़्लाइट्स मिली हैं, बहुत गंदी। और अब जो मिल गई सो मिल गई, क्या करे, जाना तो है ही, है ना। और चलो देखते हैं। फिर यहाँ से हमें चेंज करनी है 5 घंटे के बाद। फिर एक और चेंज करनी है दुबई से, करनी है अबू धाबी से, है ना, दिल्ली। तो दिल्ली थक गई मैं कसम से। भाई यार ऐसा लग रहा है जैसे मैंने जो है ना, मैं थक चुकी। अरे वो तो नहीं, अभी नहीं डाला। क्या ही बोलूँ, बोल तो नहीं सकती, कुछ ऐसा बुरा मानते हैं फिर लोग। ये डालना है। जैसे हम किसी के नोटों से चले गए, किसी ने हमें फ्री में भेज दिया, बस क्या बोलूँ मैं। जिसका बुरा लग रहा है लगता रहे भाई, हमें भी तो बुरा लग रहा है, हम भी तो थक रहे हैं, रोना आ रहा है सच्ची में यार। इतना पैसा लगा कर सुकून बर्बाद करके फ़्लाइट में, कोई लीडर नहीं, कोई कुछ नहीं, बिठाने उठाने वाला। और सब एक एक चीज़ सलमान ने की है, सबको यहाँ पर बिठाना उठाना है, मत खुद करते हैं किसकी सीट्स कौन सी नहीं है, कुछ भी किसी को कहीं भी धकेल दिया है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हम आ गए हैं अबू धाबी। कहाँ पर आ गए? अबू धाबी। जिंदा है यही समझ लो। ये बात तो क्या, जिंदा है यही काफ़ी है हमारे लिए भी। तो इतना तो सच में तवाफ़ करके नहीं थकी हूँ जितना मैं इन सब चीज़ों में थक गई हूँ। हाँ बस बहुत बुरी हालत हो गई है, बहुत ज़्यादा, इतनी बुरी हालत हो गई, बहुत ज़्यादा। फ्लाइट में आए हैं एहतियात के अंदर। ये अबू धाबी का एयरपोर्ट है। ये हालत हो गई है हमारी, तो पूछो मत।